आज का विषय बहुत गहरा है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म मृत्यु के बाद क्या फल देते हैं? इंसान पूरी जिंदगी कर्म करता रहता है। कभी किसी का दिल दुखा देता है, कभी सत्य का साथ देता है, तो कभी अपने स्वार्थ के लिए एक रास्ता चुन लेता है। लेकिन प्यारी साध संगत जी, सवाल यह है कि जब यह शरीर एक दिन छूट जाएगा, तब इन कर्मों का क्या होगा? संत महापुरुष समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन कर्मों का हिसाब मनुष्य के साथ न चलता है। जिस तरह हम किसी खेत में बीज बोते हैं, उसी तरह हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म भी बीज हैं। उसका फल किसी ना किसी समय अवश्य सामने आता है। प्यारी साध संगत जी, अच्छे कर्म का अर्थ केवल कोई बड़ा काम कर देना नहीं है। किसी दुखी इंसान को सहारा देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी के प्रति दया रखना, अपने माता पिता की सेवा करना, किसी का दिल ना दुखाना, सत्य बोलना और जरूरतमंद की मदद करना, ये सब अच्छे कर्म हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कर्म है अपने अंदर प्रेम, नम्रता और परमात्मा की याद को पैदा करना। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने तो बस अपने लिए किया है, लेकिन साध संगत जी, कर्म केवल बाहर किए गए कामों का नाम नहीं है। हमारी नियत और हमारे शब्द भी हमारे कर्मों का हिस्सा बनते हैं। किसी के लिए मन में बुराई रखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी को धोखा देना या किसी के दुख से खुश होना। इसीलिए संत हमें समझाते हैं कि अपने कर्मों को सुधारने का सबसे पहला रास्ता अपने मन को सुधारना है, क्योंकि जैसा मन होगा वैसे ही कर्म। बुरे कर्मों की जब इंसान लालच, क्रोध, अहंकार, मोह, ईर्ष्या और स्वार्थ के पीछे चलता है, जिनका परिणाम उसे किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है, कभी उसका फल इसी जीवन में दिखाई देता है और कभी कर्मों का हिसाब आगे चलता है। इसलिए मृत्यु को कर्मों से बच निकलने का। प्यारी साध संगत जी, मृत्यु शरीर का अंत है, कर्मों का अंत नहीं। धन दौलत यहीं रह जाती है, रिश्ते नाते यहीं रह जाते हैं, लेकिन मनुष्य ने जीवन में जो कमाया उसका प्रभाव उसके साथ चलता है। इंसान दुनिया में आते समय खाली हाथ आता है और जाते समय भी खाली हाथ जाता है, लेकिन उसके कर्म उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए समझदार वही है जो मृत्यु आने से पहले अपने कर्मों को सुधार ले। एक इंसान सारी जिंदगी धन इकट्ठा करता रहा, लेकिन उसने किसी के दुख में साथ नहीं दिया। उसने अपने परिवार को तो सुख दिया, लेकिन दूसरों के अधिकार छीन कर। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन वह जरूरतमंद की मदद करता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था और हर समय परमात्मा को याद करता था। बाहर से देखने पर शायद पहला व्यक्ति ज्यादा सफल दिखाई दे, लेकिन कर्मों की दुनिया में असली संपत्ति उसकी होती है जिसके कर्म निर्मल होते हैं। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ दे। संत हमें संसार से भागना नहीं सिखाते, बल्कि संसार में रहते हुए अपने कर्मों को पवित्र करना सिखाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ, जरूरतमंद की सहायता करो, लेकिन अपने मन को अहंकार और लालच का गुलाम मत बनने दो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे कर्म करते हुए भी अहंकार न आए। अगर इंसान किसी की मदद करके हर जगह उसका गुणगान करवाना चाहता है, तो वह मदद भी उसके अंदर अहंकार पैदा कर सकती है। इसलिए सेवा करो और भूल जाओ, किसी का भला करो और बदले की उम्मीद मत रखो। साध संगत जी, सच्ची सेवा वही है जिसमें मन में यह भाव हो कि परमात्मा ने मुझे किसी के काम आने का अवसर दिया है। और जब बुरा कर्म हो जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती को पहचान कर उसे दोहराना नहीं। किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगो, किसी के साथ अन्याय किया है तो उसे ठीक करने का प्रयास करो, मन में बुराई है तो उसे प्रेम से बदलने का प्रयास करो। संतों की शिक्षा हमें यही दिशा देती है कि अपने जीवन को आज से बदलो करो, क्योंकि मृत्यु का समय किसी को पता नहीं। प्यारी साध संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कल से सिमरन करेंगे, कल से क्रोध छोड़ेंगे, कल से अपना जीवन बदलेंगे, लेकिन वह कल कब आएगा कोई नहीं जानता। इसलिए जो अच्छा करना है आज करो, जिसे क्षमा करना है आज दो, और परमात्मा को याद करना है तो अभी से शुरू करो। सच्चे अर्थों में मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका सिमरन, उसकी सेवा, उसका सत्संग और उसके निर्मल कर्म है। यही वह पूंजी है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। तो धीरे धीरे हमारा मन भी बदलने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, ईर्ष्या कम होने लगती है, फलता देखकर दुख नहीं होता और मन में प्रेम पैदा होने लगता है। यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। प्यारी साध संगत जी, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत अगर किसी चीज से है तो अपने गलत कर्मों से है। इसलिए आज अपने अंदर झांक कर देखिए, मैं किसके साथ अन्याय कर रहा हूं, किससे मन में बैर रखता हूं, किसका दिल दुखाया है और किस चीज के पीछे भागते भागते मैंने परमात्मा को भुला दिया है। अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से मिल जाए तो समझो जीवन बदलने का रास्ता मिल गया। अच्छे कर्म हमें ऊंचा उठाते हैं और बुरे कर्म ने परिणामों का सामना करने की ओर ले जाते हैं। इसलिए संतों की शरण में रहकर, सत्संग सुनकर, सिमरन करके और अपने व्यवहार को प्रेमपूर्ण बनाकर जीवन बिताना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अंत में प्यारी साध संगत जी, इतना याद रखिए, यह शरीर हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन जब तक यह मिला है इसे अच्छे कर्मों में लगाना हमारे हाथ में है। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो जरूर लाइए, किसी का दुख कम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, किसी को माफ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और हर दिन कुछ समय परमात्मा की याद में लगाइए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य केवल संसार कमाना नहीं
बल्कि अपने अंदर ऐसी निर्मलता पैदा करना है कि जब यह शरीर छूटे तो मन पछतावे से नहीं बल्कि प्रभु की याद से भरा हो। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कुछ इंसान इस संसार में जो कर्म करता है उनका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, लेकिन प्यारी साध संगत जी आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्योंकि कर्मों का हिसाब केवल इतना नहीं है कि हमने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया। असली बात यह है कि उस कर्म के पीछे हमारी भावना क्या थी और उस कर्म ने हमारे मन को किस दिशा में ले जाकर खड़ा किया। मान लीजिए दो व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। दोनों ने बाहर से एक जैसा काम किया, लेकिन एक व्यक्ति के मन में भाव है कि परमात्मा ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, जबकि दूसरा व्यक्ति मन ही मन सोच रहा है कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी इज्जत बढ़े और सबको पता चल कि मैंने कितना बड़ा काम किया। बाहर से दोनों का कर्म एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर की भावना दोनों को अलग दिशा में ले जा रही है। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, महापुरुष बार बार मन की सफाई पर जोर देते हैं। कर्मों को अच्छा बनाने के साथ साथ नियत को भी अच्छा बनाना जरूरी है। हम संसार में बहुत दूसरों के कर्मों का हिसाब लगाने लगते हैं। फलां व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन साध संगत जी, हमें सबसे पहले अपने कर्मों की तरफ देखना चाहिए। दूसरों की किताब खोलने से पहले अपनी किताब देख लेना ही समझदारी है, क्योंकि हो सकता है हम जिस बात के लिए दूसरे को दोष दे रहे हैं उसी तरह का कोई कर्म हमने भी कभी किया हो। हो सकता है आज जो परिस्थिति हमें कठिन लग रही है वह हमें अपने अंदर झांकने का अवसर दे रही हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख को किसी निश्चित कर्म का परिणाम मानकर बैठ जाएं। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर भी होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से एक बात हमारे हाथ में जरूर है। हम उस परिस्थिति में अपने मन और कर्म को कैसा रखते हैं। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है और हम भी उसी क्रोध में बुराई करने लगते हैं तो एक दुख से दूसरा दुख पैदा हो जाता है। लेकिन अगर हम संयम रखते हैं, अपनी ओर से अन्याय नहीं करते और मन को परमात्मा की याद में टिकाते हैं, तो हम उस नकारात्मक चक्र को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, कर्मों का सबसे बड़ा असर हमारे मन पर पड़ता है। हम जैसा करते हैं वैसा ही धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनता जाता है। बार बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ को आसान समझने लगता है। बार बार क्रोध करने वाला व्यक्ति छोटी सी बात पर भी भड़कने लगता है। बार बार दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति अपने मन में अशांति भरता जाता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य बोलने का अभ्यास करता है, धीरे धीरे उसके अंदर सत्य की शक्ति बढ़ती है। जो क्षमा करता है उस पर शांति बढ़ती है। जो सेवा करता है उसके अंदर विनम्रता आती है। जो सिमरन करता है उसका मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगता है। इसलिए अच्छे कर्म केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले फल की बात नहीं है। अच्छे कर्म आज से ही हमारे जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। प्यारी साध संगत जी, अब एक और गहरी बात समझिए। कभी कभी इंसान अच्छा काम करता है और तुरंत फल नहीं मिलता। तब वह निराश होकर कहता है कि मैंने तो हमेशा अच्छा किया, फिर मेरे साथ ही परेशानी क्यों आती है। लेकिन क्या किसान बीज बोकर अगले दिन फसल मांग सकता है? नहीं संगत जी, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और फिर सही समय आने पर फल मिलता है। उसी तरह कर्मों के परिणाम को भी अपनी गति और समय से समझना चाहिए। हमें हर अच्छे काम का फल तुरंत दिखाई दे यह जरूरी नहीं। इसलिए अच्छे कर्म केवल फल की इच्छा से मत करो। अच्छे कर्म इसलिए करो क्योंकि यही सही रास्ता है। जब इंसान बिना फल की चिंता किए अपना धर्म निभाता है तब उसके अंदर एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। और बुरे कर्मों के बारे में भी यही समझना जरूरी है कि अगर किसी से गलती हो गई तो वह जीवन भर उसी गलती में फंसा रहने के लिए मजबूर नहीं है। इंसान में सुधार की शक्ति है। पछतावा तभी सार्थक है जब वह हमें बदल दे। अगर किसी को दुख दिया है तो आगे से किसी को दुख न देने का संकल्प करो। अगर झूठ बोला है तो सत्य की ओर लौटो। अगर किसी के साथ अन्याय किया है तो जहां संभव हो उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर मन में अहंकार है तो सेवा करो। अगर मन में क्रोध बहुत है तो सिमरन और संयम का सहारा लो। प्यारी साध संगत जी, कर्मों का हिसाब समझने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम हर दिन रात को कुछ पल अपने आप से पूछें, आज मैंने क्या किया, किसका भला किया, किसका दिल दुखाया, कहाँ क्रोध की, कहाँ अहंकार आया और आज मैंने कितनी देर प्रभु को याद किया। अगर इंसान रोज अपने मन का हिसाब करने लगे तो धीरे धीरे उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। याद रखिए संगत जी, मृत्यु हमारे जीवन की अंतिम तारीख है, लेकिन हमें यह तारीख मालूम नहीं। इसलिए तैयारी भी आज से ही करनी है। घर की तैयारी सब करते हैं, न बच्चों के भविष्य की तैयारी सब करते हैं, लेकिन जिस यात्रा पर अकेले जाना है उसकी तैयारी कितने लोग करते हैं? यही वह जगह है जहां सत्संग हमें जगाता है। सत्संग हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि संसार में रहते हुए अपनी असली मंजिल को न भूलने की शिक्षा देता है। परिवार से प्रेम करो, अपने कर्तव्य निभाओ, मेहनत करो, लेकिन मन को केवल संसार की वस्तुओं में मत बांध दो, क्योंकि जो चीज आज हमारी है कल किसी और की हो सकती है। लेकिन परमात्मा की याद में बिताया हुआ समय हमारे अंदर जो परिवर्तन पैदा करता है वही हमारी असली आध्यात्मिक कमाई है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। किसी का जानबूझकर दिल नहीं दुखाना, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करना,
अपने काम को ईमानदारी से करना, गलती होने पर माफी मांगना और रोज कुछ समय सिमरन और सत्संग के लिए निकालना। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, अगले भाग में हम इसी विषय की एक और गहरी बात समझेंगे। अगर किसी इंसान ने पूरी जिंदगी बहुत गलत कर्म किए हों, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह सच्चे मन से बदलना शुरू कर दे, तो उसके कर्मों और आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? राधा स्वामी जी, प्यार साध संगत। राधा स्वामी जी अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही गहरी बात समझते हैं। इंसान से पूरी जिंदगी में न जाने कितनी गलतियां होती हैं। कभी क्रोध में आकर किसी को कठोर शब्द बोल देता है, कभी लालच में आकर किसी का हक मार देता है, कभी अहंकार में किसी छोटे इंसान को अपने से कम समझ लेता। फिर जब उम्र आगे बढ़ती है और इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि जिन चीजों के पीछे वह भागता रहा, उनमें से बहुत सी चीजें तो यहीं रह जानी है। तब मन में सवाल उठता है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? प्यारी साध संगत जी, अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो यही एहसास उसके लिए जागने की शुरुआत बन सकता है। गलती हो जाना मनुष्य की कमजोरी है, लेकिन गलती को पहचान कर भी उसे ना बदलना मन की जिद है। इसलिए जब भीतर से आवाज आए कि मुझे अपने जीवन को बदलना चाहिए, तो उस आवाज को दबाना नहीं चाहिए। राधा स्वामी जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वर्षों क्रोध में जीवन सीधामियां, छोटी सी बात पर नाराज होना, अपनों को कठोर शब्द कहना, फिर बाद में पछताना, यह उसका स्वभाव बन गया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसके क्रोध ने सबसे ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने मन का किया है। अब अगर वह उसी दिन से अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू कर दे, हर बार क्रोध आने पर रुक जाए, सिमरन करे और सोचकर बोले, तो क्या उसका जीवन बदल सकता है? बिल्कुल संगत जी, बदलाव एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन से शुरू जरूर होता है। इसी तरह अगर किसी ने जीवन में दूसरों का हक मारा है, तो उसे केवल मन ही मन पछताने के बजाय जहां तक संभव हो अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। किसी से क्षमा मांगनी हो तो मांगनी चाहिए, किसी का नुकसान किया है तो उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सच्चा पश्चाताप केवल आंसू बहाने का नाम नहीं है। सच्चा पश्चाताप अपने कर्मों की दिशा बदलने का नाम है। प्यारी साध संगत जी, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कर्मों का सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य हमें जागरूक करना है। अगर हम केवल डरते रहें कि मेरे कर्मों का क्या होगा, तो मन भय में फंस जाएगा। लेकिन अगर हम समझे कि हर कर्म हमें अपने मन को सुधारने का अवसर दे रहा है, तो यही समझ हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे ले जाती है। इसलिए किसी दूसरे के कर्मों का फैसला करने का अधिकार अपने हाथ में मत लो। कौन किस कर्म का फल भुगत रहा है, यह हम पूरी तरह नहीं जान सकते। किसी के जीवन में कठिनाई देखकर यह कहना कि उसने जरूर बुरे कर्म किए होंगे, यह सही दृष्टिकोण नहीं है। हमारा काम दूसरों का हिसाब लगाना नहीं, अपना जीवन सुधारना है। प्यारी साध संगत जी, कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी इंसान को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब मन कमजोर हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ो। अगर कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, फिर भी तुम अपनी वाणी को मधुर रखो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो अपनी ओर से अन्याय मत करो। अगर कोई तुम्हारी मदद का बदला न दे, फिर भी भलाई करना मत छोड़ो, क्योंकि अगर हम दूसरों के व्यवहार के अनुसार अपना चरित्र बदलते रहेंगे, तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। संतों की राह यही है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, अपना केंद्र परमात्मा की याद को बनाओ। प्यारी साध संगत जी, अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। हम रोज कितने कर्म करते हैं, लेकिन कितने कर्म सचेत होकर करते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल, काम, परिवार, चिंता और संसार की बातें शुरू हो जाती हैं, और रात को शरीर थक कर सो जाता है। फिर अगले दिन वही क्रम शुरू हो जाता है, और इसी भागदौड़ में इंसान यह भूल जाता है कि जीवन केवल खाने, कमाने और संसार की जिम्मेदारियां निभाने का नाम नहीं है। जीवन हमें अपने अंदर की यात्रा के लिए भी मिला है। जब मनुष्य सिमरन करता है, सत्संग सुनता है, सेवा करता है और अपने व्यवहार को सुधारता है, तो वह धीरे धीरे अपने मन के उन संस्कारों को कमजोर करने लगता है, जो उसे बार बार क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ओर खींचते हैं। यही कारण है कि केवल बाहर से अच्छे दिखाई देना पर्याप्त नहीं। असली सुधार तब है जब अकेले में भी हमारा मन गलत काम से पीछे हटने लगे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसा भी आता है जब इंसान के पास संसार की बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मन को शांति नहीं होती। तब उसे समझ आता है कि बाहर की संपत्ति बढ़ाने से ज्यादा जरूरी अंदर की संपत्ति बढ़ाना था। सच्ची आध्यात्मिक कमाई क्या है? किसी के लिए प्रेम रखना, किसी को क्षमा करना, अपने अहंकार को कम करना, जरूरतमंद की सेवा करना, सत्य के रास्ते पर चलना, और सबसे बढ़कर उस परमात्मा को याद करना जिसने हमें यह जीवन दिया है। जब यह समझ मन में गहराई से बैठ जाती है, तब इंसान अच्छे कर्म केवल मृत्यु के बाद, वह अच्छे कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसका मन ही अच्छाई की ओर झुकने लगता है। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, मृत्यु का समय हमें नहीं पता, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, इस चिंता में अपना वर्तमान खराब कर देना भी उचित नहीं। सबसे सुंदर तैयारी यही है कि आज का दिन अच्छे कर्मों में लग जाए। आज किसी से प्रेम से बोलो, आज किसी का दिल मत दुखाओ, आज किसी जरूरतमंद के काम आओ,
आज कुछ समय सिमरन में लगाओ। आज अपने मन से किसी एक बुराई को कम करने का प्रयास करो। अगर हर दिन ऐसा हो जाए तो सोचिए कुछ महीनों और वर्षों में इंसान के अंदर कितना परिवर्तन आ सकता है। इसलिए संगत जी, कर्मों का हिसाब पूछने से पहले कर्मों को सुधारना शुरू कर दीजिए। मृत्यु के बाद क्या फल मिलेगा, इसकी चिंता से ज्यादा जरूरी है कि मृत्यु से पहले हम कौन से बीज बो रहे हैं। क्योंकि किसान के हाथ में फसल का समय नहीं, लेकिन बीज चुनने का अधिकार जरूर होता है। उसी तरह हमारे हाथ में हर परिस्थिति नहीं, लेकिन अपने विचार, अपनी नीयत और अपने कर्मों की दिशा काफी हद तक हमारे हाथ में है। प्यारी साथ संगत जी, आज अपने मन में यही प्रार्थना रखिए, हे प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम किसी का बुरा न करें, किसी का हक न छीनें, किसी का दिल न दुखाएं और हमारे कर्मों में सेवा, प्रेम और नम्रता बनी रहे। हमारा मन संसार में रहते हुए भी आपकी याद से जुड़ा रहे, यही जीवन की सच्ची कमाई है। राधा स्वामी जी। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। राधा स्वामी जी।